आज हम पढ़ने वाले हैं अर्पित के बारे में। अर्पित आपका दोस्त नहीं, अर्पित है कोर्स का नाम है, जो ये एक एक्रोनियम है। ये एक शॉर्ट फॉर्म है किसकी? एनुअल रिफ्रेशर प्रोग्राम इन टीचिंग की। ठीक है, तो ये कोर्स है जो कि 2018 में लॉन्च किया गया था और 2020 इसका लेटेस्ट वाला वर्जन है, जो कि फैकल्टी एंड नॉन फैकल्टीज़ के लिए है। सो हम इसको आज डिटेल में पढ़ेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं, कुछ 5-10 मिनट में हम इसको ख़त्म करके, ताकि हम, आपको भी पता है मैं यूनिक कॉन्सेप्ट्स की सीरीज़ चला रही हूँ, जो कि ज़्यादातर ऐसे यूनिक कॉन्सेप्ट जो पेपर में आते हैं पर ज़्यादातर हम नोट्स वगैरह में नहीं मिलते, है ना, और वो PYQ बेस्ड होते हैं। तो आजकल फॉर्म पूछी जाने लगी है, जैसे हमने पिछले लेक्चर में मूक पढ़ा था। मूक की 2 कैटेगरीज पढ़ी थी, जिसने नहीं देखा आप देख सकते हो, प्लस प्लेलिस्ट में पेपर 1 का प्लेलिस्ट जाना और ज़रूर से वो प्लेलिस्ट कवर करने ला। सॉरी, जो टीचिंग मॉडल्स है वो भी मैंने सारे कवर कराए हैं उसमें। ठीक है, टीचिंग मॉडल्स से अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, फिर बच्चे बोलते हैं मैम ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, इतने सारे टीचिंग मॉडल, अब क्या क्या याद करें। तो PYQ के बेसिस पे जो टीचिंग मॉडल अवेलेबल थे प्लस एक्स्ट्रा सारे मैंने एक जगह कंपाइल किया है, ट्रिक से याद कराया है, तो आपको भूलोगे भी नहीं और प्लस आपको पेपर में ये एज भी देगा। सो लेट्स बिगिन टुडेज। अर्पित के बारे में समझते हैं। किसी का नाम अर्पित हो तो आप उसको शेयर भी कर सकते हो। सो ये अर्पित की फॉर्म लिखी हुई है एनुअल रिफ्रेशर प्रोग्राम इन टीचिंग। फुल फॉर्म आ सकती है, याद रखना। किसने लॉन्च किया था? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया था। कब लॉन्च किया था? 2018 में लॉन्च किया था। इसका इनिशिएटिव क्या था? और दूसरा ऑनलाइन लॉन्च किया था। इसका इनिशिएटिव था कि जो हायर एजुकेशन फैकल्टी हैं, जो मतलब हायर एजुकेशन के बच्चों को जो टीचर्स पढ़ाते हैं, जो फैकल्टी पढ़ाती हैं, उनकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए ये लॉन्च किया गया था। और ये ऑनलाइन इनिशिएटिव है। 15 लाख टीचर्स मतलब 15 लाख फैकल्टी मेंबर्स इसमें टारगेट किए गए थे। और कैसे कैसे आप ट्रेनिंग दे रहे हो ऑनलाइन, कैसे ट्रेनिंग दोगे आप? मूक के थ्रू। मूक का फुल फॉर्म भी आ चुकी है और मूक के ऊपर मैंने अभी पर कल ही एक वीडियो बनाया है। ठीक है, इसमें मैंने आपको कैटेगरीज बताई है, एक्स मूक क्या होता है और सी मूक क्या होता है, तो वो भी एक यूनिक कॉन्सेप्ट है, वो भी आप पढ़ सकते हो। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पेपर 1 की प्लेलिस्ट मैंने बना चुकी हूँ। तो ये मूक का कौन सा प्लेटफॉर्म था? स्वयं प्लेटफॉर्म। तो स्वयं की भी फुल फॉर्म PYQ में कितनी बार आ चुकी है, आप सबको पता होगा। इसकी फुल फॉर्म क्या है? स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एक्सपायरिंग माइंड्स। स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। ठीक है, तो इसके थ्रू हम, ये अर्पित कोर्स चल रहा है और यहाँ पे इनको फैकल्टी को ट्रेनिंग दी जाती है, बेसिकली ऑनलाइन ट्रेनिंग। नेक्स्ट बात करें तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए, इस कोर्स की इम्प्लीमेंटेशन के लिए 75 डिसिप्लिन स्पेसिफिक नेशनल रिसोर्स सेंटर्स को आइडेंटिफाई किया गया था कि कौन कौन से ऐसे NRCs होंगे, नेशनल रिसोर्स सेंटर्स होंगे, जहाँ पे ये अर्पित कोर्स चलाया जाएगा। तो 75 थे कब? 2018 में। और 2019 में 48 और डिसिप्लिन को ऐड किया गया था। तो बेसिकली अब जो कोर्स है ये अलग अलग डिसिप्लिन में चलता है। और अलग अलग डिसिप्लिन, यानी एक पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, साइकोलॉजी, फिलोसफी, तो उनके फैकल्टीज के लिए चलाया जाता है। तो पहले 75 थे, फिर इसमें 48 और ऐड हो गए थे 2019 में। और इसमें प्रिपेयर किया गया था, तो ऑनलाइन ट्रेनिंग मटेरियल दिया जाएगा उनको विद फोकस ऑन लेटेस्ट डेवलपमेंट इन द डिसिप्लिन। ठीक है, और इन NRCs का टास्क क्या होता था? कि इन NRCs का टास्क होता था कि आपको एक ऐसा ट्रेनिंग मटेरियल तैयार करना है जहाँ जहाँ पे आपके पास लेटेस्ट डेवलपमेंट की, जो करंट अफेयर्स में जो चल रहा है वो भी हो। ठीक है, और न्यू एंड इमर्जिंग ट्रेंड्स से रिलेटेड कुछ चीज़ें जो आपको रिसर्च करनी है, लेटेस्ट रिसर्च के अकॉर्डिंग आपको वो अपडेट करना है कोर्स। पेडागोजिकल इंप्रूवमेंट्स होने चाहिए। पेडागोजिकल इंप्रूवमेंट्स यानी कि एक बच्चे को, चाइल्ड को कैसे पढ़ाया जाता है, उससे रिलेटेड टेक्निक्स को भी इम्प्रूव करना है। मतलब टीचर्स को सिखाना है बेसिकली इस कोर्स में मेथडोलॉजीज को फॉर ट्रांजेक्टिंग रिवाइज्ड करिकुलम। तो मेथडोलॉजीज भी तैयार करनी है किस चीज़ के लिए? रिवाइज करिकुलम के लिए। तो इसमें से कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं आएगा मेरे हिसाब से पेपर में, बस मैंने आपको एक फैक्ट बता दिया। कभी कभी फैक्ट पे क्वेश्चन आ जाते हैं। ये 2018 में आया था और फिर 19 में 2 और कोर्स ऐड किए गए थे, मतलब 48 कोर्स और ऐड किए गए थे। देन इसकी फुल फॉर्म यहाँ लिखी हुई। फिर अर्पित 2020 क्या है अब? तो अर्पित 2020 भी आ सकता है। अर्पित 2020 का मतलब है कि जहाँ हमने अर्पित 2019 को, जो अर्पित 2019 के जो कोर्सेज थे उनको रीरन किया, दोबारा से वही कोर्सेज लॉन्च किए, तो उसको हमने बोला अर्पित 2020। द ट्रेनिंग मटेरियल इज अपलोडेड एंड मेड अवेलेबल थ्रू स्वयं। तो ट्रेनिंग मटेरियल अपलोड कौन करता है? तो स्वयं के थ्रू ये, मतलब अपलोड तो NRCs करते हैं। ठीक है, और स्वयं पोर्टल पे आपको ये अवेलेबल हो जाएगा, ये कोर्स का मटेरियल। अर्पित विल रेवोल्यूशनाइज प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ फैकल्टी बाय कैटरिंग टू द मैसिव नंबर्स बाय लिवरेजिंग ICT। तो हम ICT का यूज़ करेंगे। प्रोफेशनल डेवलपमेंट कैसे कर रहे हैं हम? मास लेवल की ऑडियंस को कैटर कर रहे हैं, ऑडियंस यानी कि फैकल्टी मेंबर्स को कैटर कर रहे हैं। एंड ऑनलाइन टेक्नोलॉजी प्रोवाइड
कर रहे हैं स्वयं को, और इसमें नॉन फैकल्टी मेंबर्स भी होते हैं, आप ये दिखाती हूँ। तो कैटरिंग टू द मैसिव नंबर्स बाय लिवरेजिंग आईसीटी, आईसीटी का इस्तेमाल करना, ऑनलाइन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करना। कौन से टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म? सिर्फ स्वयं पोर्टल का हम यूज करते हैं इसके लिए, इस प्रोग्राम के लिए। सेकेंड, जो अर्पित है वो रिफ्रेशर कोर्स है फॉर फैकल्टी और नॉन फैकल्टी मेंबर्स। यहाँ से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है आपके पेपर के लिए, फॉर देयर करियर एडवांसमेंट स्कीम। किस चीज़ के लिए? करियर को एडवांस करने के लिए। और ये एनटीए का क्या रोल है इसमें? तो एनटीए जो है अर्पित का एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है। ये मतलब जो टीचर्स ने सीखा स्वयं पोर्टल पे, ठीक है, जितना भी उन्होंने सीखा तो एक एग्जाम कंडक्ट होगा और उस बेसिस पे आपको नंबरिंग मिलेगी। अगर अच्छे नंबर आए तो आप मतलब एक अच्छे फैकल्टी मेंबर के लिए रेडी हो। अगर आपने ये कोर्स किया हुआ है स्वयं पोर्टल से तो आपको वो सीवी भी एनहांस करेगा। तो एनटीए इसका एग्जाम कंडक्ट कराता है। और सर्टिफिकेशन किसका मिलता है? आपको स्वयं का मिलता है। यहाँ पे फुल फॉर्म लिखी हुई है, याद कर लेना इसको, ठीक है। तो सर्टिफिकेशन किसका मिलता है? स्वयं का। सर्टिफिकेशन मतलब आपको सर्टिफिकेट स्वयं देगा और एग्जाम एनटीए कंडक्ट कराएगा। तो ये एनटीए का, क्योंकि एनटीए एग्जाम कंडक्ट करा रहा है और हमारा यूजीसी नेट का एग्जाम भी एनटीए कंडक्ट करा रहा है, इसलिए ये वाला जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।